हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10। पिछले वीडियोस के अंदर हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के लेंस होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ी थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और ये सभी टर्म हमने पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। भाई इमेज कैसे फॉर्म होगी? जैसे मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होती है वैसे ही लेंस के अंदर इमेज फॉर्म होगी। तो कैसे इमेज फॉर्म होंगे वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। जैसे मिरर के अंदर हमने रूल पढ़े थे कि भाई अगर ऐसे रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो ऐसे उससे मिरर से पास होगी या बिहेव करेगी। तो देखो, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, अगर कन्वेक्स की बात करें हम, तो ये हमारा कन्वेक्स तो सेंटर से एज से क्या हो, थिन, और मिड से क्या हो, थिक। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे मिरर के अंदर था, तो कहां से पास होगी वो? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास करे ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से पास हो? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो कैसे बिहेव करेगी सरफेस के, ऑप्टिकल सेंटर के 90। तो हमने बताया था कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन में, जब भी कोई वेव लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है तो क्या होगी? वो रिमेन अनडेविएटेड, सीधी चली जाएगी, डेविएट नहीं। तो ये दो ही बात। जब एक और देख लेते हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट है, ये तो क्या है, जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो जाएगी। तो जब कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करे, तो ये फोकस, ये इसका सेंटर हो गया। तो जैसे हमने तब नाम दिया था 2f1, ये f1, ये f2 और ये 2f2। कहां से पास हो? फोकस से। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। और ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगी? वो रिमेन अनडेविएट, सीधी चली जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि रे डायग्राम या इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी। तो सभी बता चुका मैं कैसे रियल वर्चुअल क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, मैग्नीफाइड क्या होती है। तो सीधा इमेज बनाते हैं। तो देखो, पहले पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये हमारा, पहले कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये 2f1 हो गया सेंटर, और ये क्या है? हमारा फोकस है। ये f2 है और ये 2f2। तो देखो, दोनों सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ये यहाँ भी इस साइड रख लो ऑब्जेक्ट, या उस साइड रख लो, आपकी मर्जी। तो हम इस साइड रख लेते हैं। दोनों सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ रखते हैं इस साइड। तो ऑब्जेक्ट एक तो कहाँ रख सकते हैं हम? मैं लिख देता हूँ एट इनफाइनाइट। एक तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रख, बहुत दूर। एक का रखा हो बियॉन्ड 2f1। फर्स्ट केस ये, सेकंड क्या होगा? बियॉन्ड 2f1। भाई अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अलग अलग इमेज पड़ेगी, वही चीज हम पढ़ रहे हैं। बियॉन्ड 2f1 है, यानी यहाँ कहीं रखा हो, कहीं भी रखा हो, यानी इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में कहीं भी रखा हो। फिर उसके बाद कहाँ रख सकते हैं? 2f1 पर। थर्ड केस क्या बनेगा? एट 2f1, 2f1 पे रख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ केस क्या बनेगा? वही 2f1 के बाद कहाँ रख सकते हैं? 2f1 और f1 के बीच में रख सकते हैं। तो बिटवीन 2f1 एंड f1। उसके बाद क्या बन सकता है भाई? कहाँ रख सकते हैं? f1 पे। कहाँ रख सकते हैं? एट f1। और उसके बाद क्या बनेगा? फोर्थ जो लास्ट केस है हमारा, f1 और o के बीच में। f1 और o के बीच में। o पे तो रख नहीं सकते, हो तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर है ना ये। तो यहाँ तो रख नहीं सकते। कहाँ रख सकते हैं? f1 और o के बीच में, f1 पे, f1 और 2f1 के बीच में, 2f2 के इस साइड और एक इनफाइनाइट पे। तो अभी देखो, ये जो इमेज बनेगी इन सभी केसेस में, वो इंडिविजुअली अलग अलग अभी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे रखेंगे तो ये रेज ऑफ लाइट है, इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है तो कहाँ से पास करेगी? वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। तो ये फोकस से पास करेगी। तो एट इनफाइनाइट फर्स्ट केस क्या है? इनफाइनाइट। तो वही तीन चीज लिखेंगे, कैसी इमेज बनी है, कैसा साइज है और कैसा नेचर है। तो नेचर क्या हो गया? देखो, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज। नेचर कैसा हो गया? रियल
एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड है। सेकंड साइज की बात करें तो साइज क्या होगा इसका, देखो पॉइंट साइज है, कैसा साइज हो गया, पॉइंट साइज, स्मॉल साइज बोल सकते हैं, पॉइंट साइज, ठीक है। और नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज पॉइंट साइज, कहाँ पे बन रही है, पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन कहाँ पे बन रही है, एट एफ। तो सेम है जैसा मिरर के था अंदर था, यार थोड़ा डायग्राम अलग हो जाएंगे लेकिन वही सेम है, ये सभी चीजें हम पहले पढ़ चुके कि रियल का बनती है वर्चुअल, एक्चुअल इंटरसेक्शन हमारा रियल बनेगी, एक्चुअल नहीं होगा तो वर्चुअल बनेगी। तो ये तो एट एफ पे होगा। सेकंड केस एट बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ वन, टू एफ वन की उस साइड, तो टू एफ वन की उस साइड देखते हैं कैसे इमेज बनेगी। ये हमारा लेंस, और फिर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2, ये F2, ये आप रखा है F1 की इस साइड। तो एक भी कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, रे ऑफ लाइट पैरेलल है, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी, फोकस। अब देखो दूसरी रे यहाँ 2F1 से या F1 से पास नहीं करते, हम कहाँ से पास करेंगे, ओनली फोकस से, तो हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो जो हमारी इमेज है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ये हमारा इमेज बनेगी 2F2, ये F2। क्या करना है, कोई रे ऑफ लाइट थी, ए बी से आई, पैरेलल है, फोकस से पास होगी। दूसरी रेज ऑफ लाइट को कहाँ से पास करते हैं इसमें, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट पास होगी वो क्या होगी, रिमेन अनडेविएटेड, तो सीधी चली गई। ये कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन है, 90 एंगल है, तो फोन की क्या होगी, सीधी चली गई। तो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं यहाँ, तो ये क्या बन गई हमारी इमेज बनेगी। अब ए बी नाम दिया तो इसको नाम दे देते हैं बी डैश, ए डैश, यहाँ बी लिखा था, यहाँ बी डैश लिख देते हैं। अब इसके लिए भी भाई तीन चीजें लिखते हैं, नेचर, नेचर क्या होगा, नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। सेकंड साइज कैसा होगा, भाई ये ऑब्जेक्ट था, इस इमेज क्या बन रही है, कम साइज की बन रही है, तो साइज क्या हो गया, डायमेंशन, ऐसा साइज हो गया DIM, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रही है, किससे, इमेज से। ऑब्जेक्ट बड़ा दिखे, इमेज छोटी दिखे, तो इमेज क्या दिख रही है, छोटी दिख भी रहा है, फिगर में ये छोटा है, ये बड़ा है, तो डायमेंशन। थर्ड पॉइंट पोजीशन का है, किसके बीच में बन रही है, F2 और F2 एंड 2F2, इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो ये केस कब था, बियॉन्ड 2F1। थर्ड केस पढ़े अगर हम, 2F1 के बाद कहाँ रखेंगे, 2F1 पे एट 2F1 पे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा लेंस, ये मिड से पास करना है थोड़ा, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन कराएंगे, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ये हमारा हो गया 2F1, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2। तो यहाँ पे रखा है 2F1 पे ऑब्जेक्ट ए बी, तो वही रे ऑफ लाइट पैरेलल है, कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से। देखो ये F2 है, 2F2 ये फोकस नहीं है, सेंटर है, एक बार पिछली वाली वीडियो देख लेना अच्छी तरह। दूसरी को कहाँ से पास कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो इमेज कहाँ बन गई, 2F2 के ऊपर, तो ये बी डैश, ये तो ये तीन चीजें लिखते हैं भाई, रियल और इन्वर्टेड है। देखो दिख भी रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं, इमेज कैसे होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट सेकंड केस क्या है, साइज कैसा है, देखो ये जितना ऑब्जेक्ट है उतनी क्या दिख रही है, इमेज, तो क्या होगा, सेम साइज। थर्ड पॉइंट क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगी, एट, इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे। पोजीशन ऑब्जेक्ट की नहीं लिखनी है, इमेज की लिखनी है। पहले क्या लिखेंगे, नेचर, साइज, पोजीशन। नेचर रियल इन्वर्टेड हो गया, साइज कैसा हो गया, सेम साइज हो गया, पोजीशन क्या होगी, एट 2F2। तो सिर्फ दो ही रे पास करने, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से, एक इससे, जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास हो ही जाएगी। तो ये तो थे हमारे तीन डायग्राम। अब 2F1 के बाद कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को,
2f1 के बाद कहाँ रख देंगे, 2f1 और f1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम, 2f1 और f1 के बीच में। देखो अभी मैंने जो डायग्राम बनाया 2f1 पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो उसमें कैसी इमेज बन रही है, सेम साइज। तो मिरर के अंदर भी सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, कनकेव में सेंटर पे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होता है कनकेव में, तब भी कैसी बनती है, सेम साइज की इमेज बनती है। वो भी कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड। और कन्वेक्स में भी सेम साइज की इमेज बनी, कैसी है वो, रियल इन्वर्टेड। कब, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखो एट कहाँ 2f1 पे रख दिया, अब कहाँ रखेंगे, बिटवीन 2f1 एंड f1। 2f1 और f1 के बीच में रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी बनेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये 2f1, ये f1, ये f2 और ये इन दोनों के बीच में एक भी ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल है, फोकस से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से हो जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी, दोनों कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ। तो ए डैश क्या बनेगी हमारी, इसके बारे में लिख देते हैं पोजीशन कहाँ। पहले तो दिखते हैं कैसी है, रियल है। रियल होगी वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड है। सेकंड क्या होगा, पोजीशन क्या है, 2f2 के उस साइड, तो बियॉन्ड 2f2। नेचर हो गया, पोजीशन हो गया। साइज की बात करें अगर, तो साइज देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज कैसी दिख रही है, बड़ी। तो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है 2f2 के उस साइड, कब, जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है। फिफ्थ डायग्राम क्या, 2f1 और f1 के बाद कहाँ पे रखेंगे, f1 पे। तो एट f1, तो एट f1 पे देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये 2f1, ये f1, ये f2, ये f1 पे देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा है, भी इमेज बी डैश ए डैश बन रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ये पैरेलल है, कहाँ से पास होगी, फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। इनको पीछे बढ़ाएंगे नहीं मिलेगी, आगे बढ़ाओ तब भी नहीं मिलती। तो देखो इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट। इस वाली सिचुएशन का यूज हम कहाँ कर लेते हैं, टेलीस्कोप में। जो हम प्लेनेट है हमारे, वो हमारे यहाँ से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो उनको देखने के लिए इसका यूज कर लेते हैं हम इस कंडीशन के। यानी वहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो टेलीस्कोप है वहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख लेते हैं हम, एफ पे, और वहाँ जो इमेज बनती है इनफाइनाइट पे बनती है। साइज क्या होगा उसका, बहुत एनलार्ज। जब ये रे मिलेंगी नहीं कहीं तो साइज तो क्या हो जाएगा, एनलार्ज। तो हमें कोई छोटी चीज क्या हो जाती है, बड़ी होके दिख जाती है। तो क्या हो गया, रियल है भाई, इन्वर्टेड है ना, उल्टी बन रही, ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, ये नीचे बन रही है, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सेकंड कहाँ बन रही है, एट इनफाइनाइट। साइज क्या हो गया, हाईली एनलार्ज। सभी चीजें बता चुके हैं हम पहले, पीछे वाले वीडियो लेक्चर देख लें। हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब लास्ट केस क्या बचा, f1 के बाद कहाँ रखेंगे, f1 और o के बीच में। तो f1 और o के बीच में अगर रखते हैं तो कैसी इमेज बनेगी, और देखो अभी तो सारी इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है। तो साइज का फर्क है, किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है। लास्ट केस क्या है, बिटवीन f1 एंड o, f1 और o के बीच में रखते हैं तो कैसी इमेज बनेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये 2f1, ये f1, ये f2 और ये 2f2। तो f1 और o के बीच में रखा है, ये हो गया f1 और o। ये रे पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से, दूसरी को कहाँ से पास कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इनको पीछे बढ़ाएं तो ये नहीं मिलती। अगर आगे बढ़ा देते हैं इनको, अगर डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, आगे बढ़ाएं इनको, तो क्या होगी, ये कुछ डिस्टेंस के बाद क्या हो जाएंगी, ये मीट कर जाएंगे। क्या होंगी, कुछ डिस्टेंस के बाद ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो रही है, मीट हो रही है।
तो ये रे ऐसे आई थी, ये फोकस से पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, रिमेनेंट डेविएट सीधी चली गई, यहाँ बढ़ाया तो मिलेंगी नहीं इनफाइनाइट तक, लेकिन पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलते हैं। देखो ये हमने एक्चुअली खुद मिली है या हमने मिलाई है, हमने मिलाई है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन थोड़ी है। कैसी इमेज होगी, फर्स्ट वर्चुअल होगी, कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इरेक्ट जो होगी वो हमेशा, मतलब वर्चुअल जो होगी हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी। तो ऑब्जेक्ट ये था, सीधी इमेज बन गई ना, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो उसको उसकी इमेज ऐसे दिख रही, लेकिन साइज क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, साइज क्या हो गया, बड़ा। सेकंड बात क्या लिखेंगे, साइज। साइज देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, जैसे ये तो ऑब्जेक्ट था, ये पेन की कैप, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसे दिख रही है, जैसे ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज कैसे दिखी, तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। हाईली एनलार्ज नहीं लिख सकते, बहुत ज्यादा बड़ी थोड़ी है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। थर्ड पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड टू F1, बियॉन्ड टू F1। तो ऑब्जेक्ट को इसके अंदर एक केस है, जैसे कनकेव के अंदर, कनकेव मिरर के अंदर एक केस था जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में था तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी, उसका साइज भी एनलार्ज था। ऐसे ही कन्वेक्स के अंदर एक केस है जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है तो इमेज कैसी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। एक केस कनकेव मिरर के अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा था तो इमेज कैसी बन रही थी, रियल इनवर्टेड, सेम साइज। इसमें कन्वेक्स के अंदर है कि जब ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज कैसे बन रही है, रियल इनवर्टेड और सेम साइज। तो देखो जैसे कनकेव के अंदर जो डायग्राम बने थे ना, कनकेव मिरर के अंदर, वो यहाँ कन्वेक्स लेंस के अंदर बनेंगे, और वहां जो कन्वेक्स मिरर के अंदर जो डायग्राम बनाए थे वो कहाँ बनेंगे, यहाँ कनकेव लेंस के अंदर बनेंगे। तो ये तो हमारी कन्वेक्स लेंस के लिए थे डायग्राम। कनकेव के लिए और देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन कैसे कैसे चेंज होगी, कैसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। तो कन्वेक्स तो रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं, और कनकेव क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है, मतलब दूर दूर करता है। तो ये हमारा कनकेव मिरर है ना, सॉरी कनकेव लेंस है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F1, ऐसे ये F2 और ये दोनों सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। इस साइड ऑब्जेक्ट रखो, इस साइड ऑब्जेक्ट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब रे को क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट फॉल करेगी क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। अब इसके अंदर देखो, पहले एक बार रे डायग्राम पढ़ते हैं। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। सेकंड वही तीन जो पहले बताए थे, मैंने लेक्चर शुरू किया तभी, वो कन्वेक्स में ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2। जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करे, ये फोकस से पास कर रही है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी इसके वो प्रिंसिपल एक्सिस के। जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगी, जैसे अगर हम दिखाना चाहें इसको फोकस से कैसे पास होगी, अगर फोकस से दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं हम, ऐसे ये क्या होगी, फोकस से पास होगी तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल। जब भी कोई रे ऑफ लाइट है, देखो फोकस से कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, तो फोकस से पास हो रही है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास हो जाएगी, ये एरो ऐसे है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास डाइवर्ट होगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फोकस से पास होती दिख रही है तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो क्या होगी, रिमेन अनडेविएट, कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन एंगल 90, तो रिमेन अनडेविएट, सीधी चली जाएगी। तो ये तीनों डायग्राम है, इनका हम यूज करेंगे आगे, तो डायग्राम बनाएंगे हम। तो देखो कितने डायग्राम बनेंगे इसके अंदर, कन्वेक्स के अंदर तो हमने 6 डायग्राम बनाए, इसके अंदर तो देखो तो क्या कर रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है। तो देखो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ये O, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2।
इसने रे को क्या करना है, डाइवर्ज करना है, दूर दूर करना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखो चाहिए, यहाँ रखो चाहिए, यहाँ रखो चाहिए, यहाँ रखो, रे को क्या करेगा वही सेम डाइवर्ट करने इसको। तो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख लो, चाहे कहाँ रखो, फाइनाइट पे। तो अगर मैं 2f1 पे रखूंगा तब भी रे को डाइवर्ट करेगा, वही सेम फोकस से पास हो गया। अगर f1 पे रखूंगा तो भी रे को डाइवर्ट करेगा, वो भी f1 से पास होनी है। या इनके बीच में रखूंगा तो रे को डाइवर्ट करेगा, कहाँ से पास होनी है, f1 से। तो सभी में क्या हो रहा है, रे को डाइवर्ट कर रहा है, सभी में डायग्राम सेम बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायग्राम पढ़ेंगे हम, एट इनफाइनाइट और एट फाइनाइट। एट इनफाइनाइट और एट फाइनाइट, या तो इनफाइनाइट पे रखो या कहाँ रखो, फाइनाइट पे। तो फर्स्ट देखो, अगर इनफाइनाइट पे रखते हैं 2 ही पोजीशन हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह के डायग्राम बनाओगे तो वही सेम डायग्राम बनने हैं। तो एक तो इसको रख दो इनफाइनाइट पर, एक रख दो फाइनाइट। फाइनाइट मतलब यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, सेम इमेज बननी है। कैसी इमेज बनेगी, सेम इमेज। देन इनफाइनाइट देखो, तो ये कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, फॉल करेंगे, फॉल करने के बाद क्या होंगे, डाइवर्ट। डाइवर्ट इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मीट करेंगे, ये एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो लिख सकते हैं यहाँ कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा हो गया, पॉइंट साइज, कैसा साइज है, पॉइंट साइज या स्मॉल साइज बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। और भाई पोजीशन कहाँ पे है, एट एफ। पोजीशन कहाँ है, एट f1 बोल सकते हैं। फोकस पे क्या बन रही है, इमेज। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा था, रे आई फॉल की, फॉल करके क्या होगी, डाइवर्ट आफ्टर डाइवर्जन। ये कहाँ से पास होती है, फोकस से। कोई भी मैंने अभी बताया, कोई रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, वो फोकस। तो हो गया फाइनाइट का। फाइनाइट के लिए देखो, इनफाइनाइट का हो गया। अब फाइनाइट के लिए देखो, फाइनाइट का मतलब कहीं भी रख दो, इमेज वही सेम बनेगी। बार बार अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम से ही हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ बार बार पोजीशन चेंज करके दिखाएंगे तो इमेज वही सेम जगह ही बनेगी। तो अगर हम इसको कहीं भी रख देते हैं, मान लिया मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये रे ऑफ लाइट गई, कहाँ से पास होगी, सॉरी पैरेलल है, ये डाइवर्ट करेगा रे को, तो ये डाइवर्ट होगी। पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास होगी, ये फोकस से। अब दूसरी रे को हमने क्या बताया था, सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, तो वहीं से पास कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो। तो ये कोई बी ऑब्जेक्ट था, ये रे ऑफ लाइट आई, ये क्या होगी, डाइवर्ट होगी। पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ग्लास पास होगी फोकस, तो फोकस से पास कर दिया। दूसरी को हमने ऑप्टिकल सेंटर से कर दिया, तो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए डैश बी डैश, इमेज बन गया। अभी देखो दिख भी रहा है, वर्चुअल इरेक्ट है, लेकिन साइज कैसा है इसका, स्मॉल। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनी, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल है और इरेक्ट भी सीधी भी है। साइज कैसा है, स्मॉल साइज है। डायमेंस्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसको, डायमेंस्ड। डायमेंस्ड ऑब्जेक्ट से छोटी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो स्मॉल साइज। पोजीशन कहाँ है, F1 और O के बीच में, बिटवीन। पोजीशन लिखते हैं अगर हम, पोजीशन तो बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में है। अब देखो एक चीज हम कंपेयर करते हैं कन्वेक्स में और कनकेव में। कन्वेक्स और कनकेव लेंस की बात करेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी, यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी है कनकेव में। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है कन्वेक्स के अंदर, तो बिटवीन F1 एंड O के बीच में। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन एट फाइनाइट, कहीं भी रख देंगे तो सही। सभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना, तो F1 पे रखना है, F1 पे रखना है, इमेज कहाँ बनेगी, यही बनेगी, क्योंकि एक बार डाइवर्ट, एक को डाइवर्ट ही करेगा ये। तो एट इनफाइनाइट पे वर्चुअली इरेक्ट थी, इनफाइनाइट पे थी। अब साइज की बात करते हैं, तो यहाँ साइज कैसा था, हाईली मैग्नीफाइड। डायग्राम में देख लेना पीछे, हाईली मैग्नीफाइड साइज था। यहाँ पे साइज कैसा है, हाईली डायमेंस्ड बोल सकते हैं, हाईली डायमेंस्ड बोल सकते हैं, ज्यादा छोटा तो नहीं है, डायमेंस्ड बोल सकते हैं, हाईली डायमेंस्ड। सिर्फ दो क्या फर्क है, कन्वेक्स के अंदर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी, कनकेव के अंदर भी बनी, लेकिन
उसका साइज क्या था, कन्वेक्स वाले का साइज बड़ा था, कनकेव वाले का साइज क्या है, छोटा है। तो ये थे हमारे रे डायग्राम। अब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो वही सेम है जैसे मिरर के अंदर था। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे उस साइड जो डिस्टेंस मेजर होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। और इस साइड मान लिया ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट इस साइड रखा तो इस साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे, सेम है जैसा मिरर के अंदर था। और जिस साइड मान ली इंसिडेंट रे फॉल करेंगे, हमने क्या बताया, जिस साइड इंसिडेंट रे फॉल करेंगे उस साइड क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूं एक बार यहीं पे। ये डायग्राम थे, अच्छी तरह से अपने नोटबुक में ट्राई कर लेना। तो साइन कन्वेंशन देख लो एक बार, फिर इसकी जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। तो जिस साइड इंसिडेंट रे फॉल करेगी, इंसिडेंट रे जिस साइड फॉल करेगी, इंसिडेंट रे जिस साइड फॉल करेगी वो क्या लेंगे हम, उस साइड डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो साइड है उस साइड डिस्टेंस क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हाइट अपवर्ड जो होंगी, हाइट सेम है जैसे वहां था, हाइट अपवर्ड क्या होंगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हाइट अपवर्ड, और हाइट डाउनवर्ड क्या होगा, हाइट डाउनवर्ड, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो। हाइट डाउनवर्ड मतलब ऐसे या ऐसे, तो वो इस साइड हो या इस साइड हो, हम इसे क्या लेंगे, नेगेटिव। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे जिस साइड फॉलो करेगी वो नेगेटिव, उसके अपोजिट साइड वाला पॉजिटिव। जैसे इंसिडेंट रे इस साइड फॉल कर रही है, मान लिया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव, इस साइड वाले क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, कि सभी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर के अंदर कहां से करते थे, पोल से। तो सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे। हाइट अपवर्ड नेगेटिव होगी, हाइट डाउनवर्ड ना सॉरी हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव होंगी, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव होंगी। इंसिडेंट साइड जो भी रे फॉल करेगी वो पॉजिटिव लेंगे, उसकी डिस्टेंस सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं तो यहाँ से सेंटर सॉरी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, सभी चीजें बता रखी है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज की कितनी डिस्टेंस है, कहां से, मिरर के अंदर, तो पोल से कहां है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से। एफ क्या होगा, फोकल लेंथ। और आर क्या होती है, रेडियस ऑफ सभी चीजें बता रखी है पहले। तो ये तो सेम ही होगा, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस रखा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी उसको यू से लिखते हैं। इमेज जितनी डिस्टेंस पे होगी वो इमेज डिस्टेंस होगी, उसको इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, वी बोलेंगे। और एफ क्या होगा हमारा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ये हो गया, ओ से F1 उस दिन बताया था, F1 से 12 सभी क्या है, फोकल लेंथ है। आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 2 ठीक है। ये सभी हमने पिछली वीडियो में बता दिया। ये डायग्राम अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस फॉर्मूले बताएंगे और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। आज के लिए इतना ही।